एपिसोड 3 बंद कमरे का राज। बचाओ! ऊपर से आई उस चीख ने पूरी हवेली का सन्नाटा चीर दिया। आवाज सुनते ही विवान और इसी सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल की ओर भागे। पीछे इंस्पेक्टर कबीर और 2 पुलिसकर्मी भी दौड़ रहे थे। आवाज किस कमरे से आई? विवान ने पूछा। कबीर ने सामने वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, सर इसी कमरे से। दरवाजा अंदर से बंद था। विवान ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। ऑफ, ये तो खुल नहीं रहा है। विवान को परेशान होते देख इसी ने घबराकर कहा, कहीं अंदर कोई फंसा तो नहीं है? विवान ने दरवाजे को गौर से देखा और कहा, पीछे हटो। इसी ने कहा, क्यों? विवान ने कहा, क्योंकि अब दरवाजा बातचीत से नहीं खुलेगा। इतना बोल विवान ने पीछे हटकर दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। धड़ाम करके दरवाजा टूटकर अंदर जा गिरा। सबकी नजरें कमरे के अंदर गई, लेकिन कमरा खाली था, एकदम खाली। न कोई लड़की, न कोई लड़का, न कोई आदमी, न कोई छिपने की जगह। सिर्फ कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी थी और उस कुर्सी पर रखा था एक लाल गुलाब। इसी धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, ये वही गुलाब है जो नीचे लाश के पास मिला था। विवान ने गुलाब उठाया। उसकी नज़रें अचानक खिड़की पर टिक गई। खिड़की बंद थी, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। ये देख इंस्पेक्टर कबीर ने हैरानी के साथ कहा, सर इसका मतलब कोई यहाँ आया ही नहीं। विवान ने ठंडे स्वर में जवाब देते हुए कहा। ये सुन इंस्पेक्टर कबीर ने कहा, मतलब ये है जो भी यहाँ आया था वह कुछ पल रुका। विवान ने कहा, वो हमारे सामने से गायब हुआ है। तब ईसी ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन ये तो नामुमकिन है। विवान ने उसकी ओर देखते हुए कहा, इस केस में नामुमकिन शब्द इस्तेमाल मत करो। विवान के हैंडसम से चेहरे की ओर देखते हुए इसी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपसे एक बात कहूँ? विवान ने रूडली कहा, नहीं। इसी ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर भी मैं कहूंगी। इसी की बात सुन मुश्किल से अपने गुस्से पर कंट्रोल कर विवान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, कहो। इसी ने अपनी उसी मुस्कान के साथ कहा, आपको गुस्सा बहुत आता है। इंस्पेक्टर कबीर ने धीरे से कहा, मैडम आपको आज पता चला? इंस्पेक्टर कबीर की बात सुन इसी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये गुस्सा इनहेरिटेड है। दोनों की बातें सुन विवान ने दोनों को घूर कर देखते हुए कहा, मजाक खत्म। इसी ने कहा, अभी तो शुरू हुआ है। ये सुन इंस्पेक्टर कबीर हंसी रोकने लगा, लेकिन तभी विवान की नज़र कुर्सी के नीचे पड़ी। वहां फर्श पर एक छोटी सी चांदी की पायल पर पड़ी थी। विवान ने उसे उठाया। उस पायल को देखते ही उसकी उंगलियां कांपने लगी। विवान की ऐसी हालत देख इसी ने पूछा, क्या हुआ? विवान ने पायल को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अचानक 7 साल पुरानी तस्वीर उभर आई। नैना बारिश में भीगती हुई और उसके पैरों में यही पायल। विवान की आवाज़ बहुत धीमी हो गई, ये नैना की है। इसी कुछ पल उसे देखती रही। आपको पूरा यकीन है? विवान ने सिर हिलाया। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। इसी ने कहा, कहाँ? विवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें फिर उस लाल गुलाब पर टिक गई। फिर उसने धीरे से कहा, उस रात नैना ने भी लाल गुलाब पहना था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। 7 साल पुरानी रात। विवान की आंखों के सामने अतीत फिर से जीवित हो उठा। बारिश हो रही थी। नैना उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक लाल गुलाब था। वह मुस्कुराकर कह रही थी, विवान अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊँ तो? विवान ने हंसते हुए कहा था, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। नैना ने पूछा, और अगर मैं बहुत दूर चली गई? इतना सुनते ही विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, दुनिया के आखिरी कोने तक जाऊंगा। ये सुनते ही नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा था, वादा करना तुम सच कभी नहीं छोड़ोगे। फिर एक तेज आवाज हुई, बत्ती चली गई और जब रोशनी वापस आई नैना जमीन पर पड़ी थी। कमरे में आसपास खून की छींटें, टूटी हुई घड़ी और उसकी मुट्ठी में बंद एक लाल गुलाब। बंद आंखें खोल दी। उसकी सांसें तेज थी। विवान को डरे सहमे देख इसी उसके पास गई और उसके चेहरे पर हाथ घुमाते हुए बोली, आप ठीक तो हैं? विवान ने इसी की ओर देखते हुए कहा, 7 साल से मुझे लग रहा था कि मैंने नैना को खो दिया। लेकिन विवान ने पायल को कसकर पकड़ते हुए कहा, अब लग रहा है किसी ने मुझसे उसे छीना था। इतना बोल विवान ने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर कबीर ने कमरे की दीवारें देखनी शुरू की तो उसे कुछ अजीब लगा और उसने झट से चिल्लाते हुए कहा, सर यहाँ कुछ अजीब है। विवान उसके पास गया।
दीवार पर एक बड़ी पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक परिवार की तस्वीर। विवान ने तस्वीर पर जमी धूल साफ की और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। विवान को स्तब्ध देख इसी ने कहा, कौन है ये लोग? विवान ने कोई जवाब नहीं दिया। तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी था, उसके साथ एक महिला और एक छोटी लड़की और पीछे खड़ा एक जवान लड़का। इसी ने ध्यान से तस्वीर देखी, उसके मुंह से निकल पड़ा, ये लड़की। इतना बोल वो रुक गई। उसकी नजर तस्वीर के एक चेहरे पर जम गई। ये तो इसी कुछ बोल पाते कि विवान ने धीमी आवाज में कहा, नैना। इसी ने तस्वीर की तारीख देखी, आज से सिर्फ 3 साल पुरानी। अगर नैना 7 साल पहले मर चुकी थी तो तस्वीर 3 साल पुरानी कैसे हो सकती थी? ये देखते ही नैना और इसी ने एक दूसरे को देखा। तब इसी के चेहरे पर अविश्वास था, इसलिए उसने परेशान होते हुए कहा, अगर ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। इसी की बात को बीच में ही टोकते हुए विवान ने कहा, तो नैना 7 साल पहले नहीं मरी थी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर कबीर ने घबरा कर पूछा, फिर उस रात मरने वाली लड़की कौन थी? विवान के पास कोई जवाब नहीं था। तभी तस्वीर के पीछे से एक छोटा सा लिफाफा नीचे गिरा। विवान ने उसे उठाया। लिफाफे पर लिखा था, केवल विवान के लिए। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था जिसपे 2 पंक्तियां लिखी, तुमने 7 साल तक गलत लाश को अपनी नैना समझा, अब असली नैना को बचाना है तो अकेले मत आना। इतना लिख नीचे जगह का नाम भी लिखा था, पुराना रेलवे स्टेशन, रात 12 बजे। इसी ने पूछा, आप वहां जाएंगे? विवान ने इसी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ। ये सुन इसी ने तपाक से कहा, तो मैं भी चलूंगी। विवान ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। इसी ने गुस्सा करते हुए कहा, क्यों? विवान ने कहा, क्योंकि ये मेरी लड़ाई है। ये सुन इसी कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, कुत्ता पालो भैंस पालो लेकिन गलतफहमी मत पालो। मिस्टर डिटेक्टिव, मैं कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ने जा रही। इसी की बात सुन विवान ने उसे घूरते हुए कहा। फिर इसी ने अपना कैमरा उठाते हुए कहा, मैं उस आदमी का चेहरा देखने जा रही हूँ जिसने 7 साल से आप दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। इसी की बात सुन विवान पहली बार उसकी आंखों में देखता रह गया। कभी कभी किसी अजनबी का साथ भी उस वक्त अपना सा लगता है जब पूरी दुनिया आपको अकेला छोड़ चुकी हो। रात के 11:55 हो चुके थे। पुराना रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। विवान और इसी प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़े थे। तभी दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दी। फिर एक आदमी काले कोट में धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। ये देख विवान ने अपनी पिस्तौल निकालते हुए कहा, वहीं रुक जाओ। इतना देखते ही वो आदमी वहीं रुक गया। उसने अपना चेहरा उठाया तो इसी की सांस अटक गई। विवान की आंखें फैल गई क्योंकि वह आदमी वही था जिसे विवान ने 7 साल पहले नैना की हत्या की रात मरते हुए देखा था। विवान को हैरान देख वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, बहुत देर कर दी डिटेक्टिव विवान। इतना बोल उसने अपनी जेब से एक पुरानी पॉकेट वॉच निकाली। घड़ी में समय था 11:47, जिसके बाद वह बोला, अब तुम्हें आखिरी सबूत दिखाने का वक्त आ गया है। आखिर कौन है ये आदमी? अगर वह 7 साल पहले मर चुका था तो आज विवान के सामने कौन खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, नैना आखिर कहाँ है? आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें।